सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया, हमारे बगैर भी एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको ही वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बातों का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बानों की लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। इन 3 चीजों के कारण लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आपने इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। और तीसरा, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। प्रभु इस दोबारा संसार रूपी जल में जाना, और वैसे भी इसमें कितने भयंकर दुख हैं। देख लो कितना इस संसार में कष्ट है। चाहत सबसे ज्यादा कष्ट है, और कोई हृदय ऐसा नहीं जिसमें चाहत ना हो। प्रतिपल भोग रहे फिर भी भोगने की चाह, रोज भोजन पा रहे फिर भी पाने की चाह, जीने की चाह, रुपया की चाह। तो कितनी चाहे, 1-2 चाहे हैं। एक चाह कोई बता दे हमारी ये पूर्ण हो जाए तो हम कभी चाह नहीं करेंगे। ऐसी कोई चाह नहीं, एक ही चाह है, भगवान मिल जाए। जहां भगवान मिले तो सकल कामनाएं, सारी कामनाएं शांत। प्यार का मतलब होता है कि हमारा हृदय हर समय उनके लिए तड़पता रहे, हमारे हृदय में पीड़ा बनी रहे। शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे और सुख दुख को समान भाव से वही परम पद का अधिकारी हो गया। तो जलन हो रही तो भगवान की कृपा हो रही, चुपचाप सह जाओ। जितना मटकी आवे में रखकर पकाई जाती उतने बढ़िया वो पानी रखने लायक होती। कच्ची मटकी में एक बूंद पानी डाल दो वहीं से छेद हो जाएगा। ऐसे एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा, उसे बुलेट प्रूफ कहते। ऐसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके बुलेट प्रूफ बना दिया। उसको ऐसे प्रोसेस में डाला गया कि कांच तो वो भी है, गोली को सह जाएगा। तो अब तुम सही मार्ग पे चल रहे हो, तो अब तुम्हारे अंदर प्रोसेस शुरू हुआ तुम्हें मजबूत करने का।